मिसेस बाटली वाला की पार्टीज तो बहुत अच्छी होती हैं, साथ ही चलेंगे। अच्छा ये बताओ तुमने ड्रेस क्या बनवाया है? हाँ मुझे मार्केट जाना है। अम्मा मिशेल मैं तुमसे बाद में बात करूं? मैं तुम्हें कॉल बैक करती हूँ। ओके बाय। हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे? मैं क्या बोलूं, मैं तो आपसे खुद पूछना है, ये फरिया भाभी के रूम का दरवाजा अभी तक क्यों बंद है? घर में कोई बात हुई है क्या? बात हुई हो या ना हुई हो, तुम्हारा हर मामले में बोलना जरूरी नहीं है। और वैसे भी ये हम्माद और फरीहा का आपस का मामला है। क्यों क्यों ना बोलूं मैं? ये हम्माद भाई फरिया भाभी के साथ ठीक नहीं कर रहे हैं। गलत हो या सही हो, ये हम्माद का फैसला है कि फरीहा कमरे में रहे या बाहर हो। तुम्हारा कोई हक नहीं बनता इस मामले में बोलने का। ये गैर इंसानी सलूक है मामा। किसी को कैद रखना जुर्म है और इस जुर्म की बहुत बड़ी सजा है। सजा तो तब मिलेगी ना जब जुर्म साबित होगा माय डियर। और वैसे भी किसी को क्या पता चलना है कि घर में फरीहा के साथ क्या हो रहा है? तो मैं बताऊंगा ना सबको। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। मैंने तुम्हें कहा ना कि तुम बीच में मत पड़ो, ये तुम्हारा मामला नहीं है। It's not fair मामा, आप तो रहने ही दें यार, मैं खुद हम्माद भाई से बात करूंगा। तुम हम्माद से बात करोगे फिर लड़ाई हो जाएगी। फवाद पता नहीं ये लोग कहाँ रह गए, इतनी देर हो गई। अब तक तो इन्हें आ जाना चाहिए था। मैं फोन भी साथ ही लेके गए कि मैं फोन पर ही पूछ लूं। अल्लाह करे सब ठीक हो। ओए होए ओए अल्लाह, क्या हुआ मेरीन भाभी को? क्या कहा डॉक्टर ने? इस तरह सांस तो लो, थकी भी आई हूँ, अभी बता देती हूँ। वैसे जो डॉक्टर ने कहा है ना, अगर तुम्हें बता दिया ना तो तुम मारे खुशी के झूम उठोगी बिगुल बजा के। क्यों, ऐसा क्या कहा है डॉक्टर ने? डॉक्टर ने ये कहा है कि माशाल्लाह से मेरी महरीन जो है ना वो माँ बनने वाली है। ओ, ये तो बहुत अच्छी खबर है। मुबारक हो मेरीन भाभी। खैर मुबारक। भाई हमें भी तो मुबारकबाद दो, हम भी तो मामू बनने वाले हैं। आपको भी बहुत मुबारक हो। अच्छा अच्छा बस, बड़ी मुबारक दे ली। कितनी बार दोगी मुबारकें हैं? बस कर दो। मेरी बच्ची इतनी बीमार है, इतनी कमजोरी हो गई है उसे। जाओ शाबाश, जाके खाने वाने का बंदोबस्त करो बिगुल बजा के। जी आप लोग बैठे, मैं अभी कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। चल जल्दी करो। मैं भी इसकी हेल्प करता हूँ। ये जाओ तुम कर लो। मौसद के क्योंकि मेरा बच्चा बैठ जा। जोरू का गुलाम, पीछे ही देख लो, अभी घर के आए हैं थके हुए। मैं भी हेल्प करा देता हूँ इस चूसने की। भाई कहाँ थे? मैं आपका कब से वेट कर रहा हूँ। क्यों, कोई जरूरी काम था क्या? भाई आपने फरिया भाभी को कमरे में क्यों कैद रखा है? फवाद तुम्हें इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जाओ अपने काम से काम रखो। करूंगा मैं फिक्र, भाभी हूँ मेरी। और वो मेरी बीवी है, मैं जो चाहूं उसके साथ कर सकता हूँ। फॉर गॉड सेक भाई कुछ तो अकल करें, क्या कर रहे हैं ये आप यार? अच्छा, यानी कि अब तुम मुझे अकल सिखाओगे? जब आप घर की औरतों की बातों पे तवज्जो देंगे ना तो मुझे ही आपको अकल सिखानी पड़ेगी। फवाद तुम कहना क्या चाहते हो खुलकर कहो। आई एम श्योर भाई ये आपने मोनी भाभी की बातों में आके किया होगा। भाई घर में शादी है, 10 लोग आएंगे, वो फरिया भाभी को इस तरीके से कमरे में कैद देखेंगे तो तरह तरह की बातें बनाएंगे। कभी सोचा ही है आपने? अच्छा ठीक है, मैं फरिया को कमरे में कैद नहीं करूंगा, लेकिन फवाद वो इस घर से बाहर बिल्कुल भी नहीं जाएगी।
हैं? ये मुझे क्यों फोन कर रही है? हाँ बोलो, क्यों फोन किया? है भाई, तुम्हारी खैरियत मालूम करने के लिए। अरे क्या हो गया? सुना है कि गुस्सा जो है ना उसके बड़े बुरे असरात होते हैं, सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। बस यही मालूम करने के लिए मैंने फोन किया है, बिगल बजा के। तू मुझे लाख मक्खन लगा ले, अच्छा मैं तेरे झांसों में आने वाली नहीं हूँ। अरे मैं तो अपने आर्यन की शादी रुखसार से करके ही दम लूंगी, समझी? दूसरी शादी तो तुम करवाती रहोगी, लेकिन अपने पोते की शक्ल देखने को ना तरसती रहोगी। ये बता रही हूँ मैं तुम्हें बिगुल बजा के। हैं? क्या बकवास कर रही है तू? अरे दिमाग ठिकाने है तेरा या सठिया गई है? कौन सा पोता, कहाँ का पोता? तेरी बेटी ने तो एक चूहे का बच्चा पैदा नहीं किया। अरे ओ, चूहे तो तुम्हारे खानदान में होते होंगे पैदा। मेरी बेटी तो अल्लाह के फजलो करम से खूबसूरत बेटा पैदा करेगी, वो भी पूरे 9 महीने के बाद बिगुल बजा के। सलमा सच कह रही है या झूठ बोल रही है? मैं क्यों झूठ बोलूंगी? अगर यकीन नहीं आता ना तो आके खुद देख लो महरीन की रिपोर्ट्स, खुद ही तुम्हें समझ आ जाएगी बिगुल बजा के। अब आएगा मजा। ये क्या हो गया? अब तो आर्यन मर के भी रुखसार से शादी नहीं करेगा। वाकई? अरे मैं दादी बनने वाली हूँ। अरे मेरा पोता आएगा, यानी मेरा सौदा। या अल्लाह तेरी शान, कमबख्त झूठी ना बोल रही। पता नहीं कब तक मुझे इन दीवारों में रहना होगा। फवाद होगा, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। हमार तुम जहां भी जाना चाहती हो जा सकती हो फरिया। मुझे आपके घर के अलावा और कहीं नहीं जाना। ले मेरा बच्चा, पी लो ना। अब बेटा अपना ख्याल रखा करो। आपने आर्यन को फोन किया? हाँ, शबाना को फोन कर दिया था, वो बता देगी आर्यन को बिगल बजा के। लेकिन अम्मा हमें खुद भी तो फोन करना चाहिए ना। मैं करती हूँ फोन। अरे नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं। मगर क्यों अम्मा? ये खुशखबरी जानने का आर्यन का भी तो हक है ना। ए लड़की, तू तो खामखा में अताउली हुई जा रही है। सब्र कर लेना, वो खुद ही देख ले। जब खबर सुनेगा तो दौड़ा हुआ चला आएगा तेरे पास। कल तक देख ले। चल शाबाश, ये पूरा खत्म कर। चल। नहीं अम्मा, जरूरत है तुझे देखने की। चल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे इतनी देर लगा दी, मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। क्या बात है अम्मी, बहुत खुश नजर आ रही हैं। वो महरीन का फोन आया था तुझे? नहीं तो क्यों? सलमा का फोन आया था, वो बता रही थी कि तू बाप बनने वाला है। रियली? अभी
आप सच कह रही हैं? अम्मी मैं रुखसार से शादी नहीं करूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी औलाद इस दुनिया में आए और बटा हुआ घर देखे। तेरी मर्जी। वैसे मैं भी यही सोच रही थी। अम्मी मैं रुखसार को फोन करके मना कर दूँ। मुबारक हो आपको। ये तुम क्या कह रही हो रुखसार? मैं सच कह रही हूँ मामू। अभी आर्यान का फोन आया था, वो मुझसे शादी नहीं करना चाहता। मगर क्यों? क्योंकि वो बाप बनने वाला है और वो अपनी बीवी को दुख नहीं दे सकता। अरे अगर वो अपनी बीवी को दुख नहीं दे सकता तो तुम उसकी बहन को दुख दे दो। क्या मतलब? अरे भाई सीधा सा मतलब है, तुम फरिया के घर को बर्बाद कर दो, फिर देखो आर्यान किस तरह तीर की तरह सीधा होता है। सही कह रहे मामू आप, अब यही करना पड़ेगा। लेकिन मामू ये काम तो सिर्फ आप ही कर सकते। अरे भाई खुशी खुशी, मैं तो कब से तैयार बैठा हूँ इस काम के लिए। और ये आपके मतलब का काम है। हाँ, क्योंकि फरिया का घर बर्बाद होने का सबसे बड़ा फायदा तो मुझे ही मिलना है। हाँ, तो फिर आप क्या करने वाले हैं? मैं हम्माद को फोन करूंगा। वो तो आपने पहले भी किया था, लेकिन कोई फायदा नहीं। लेकिन इस मर्तबा फायदा जरूर होगा। क्यों? इस दफा आप क्या कहेंगे उससे? मैं हम्माद से फोन पर ऐसी ऐसी बातें कहूंगा, ऐसी ऐसी बातें कहूंगा कि वो मजबूर हो जाएगा फरिया को तलाक देने के लिए। अरे वाह मामू, फिर तो आप जल्दी से उसको कॉल करें। तुम फिक्र ही मत करो, मैं बहुत जल्द उसे फोन करता हूँ। ठीक है। हेलो महरीन, कैसी हो? फरीहा, तुम्हें खुशखबरी सुनानी थी। आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, बहुत बहुत ज्यादा खुश। अच्छा, तो फिर जल्दी से बताओ ताकि मैं भी थोड़ा खुश हो जाऊं। अरे तुम खबर सुनोगी ना तो थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा खुश हो जाओगी। तुम मेरा शौक ही बढ़ाती रहोगी या फिर बताओगी भी कि क्या बात है? अच्छा, तो फिर सुनो, तुम फूफो बनने वाली हो। क्या? महरीन, तुम सच कह रही हो ना? महरीन, मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। तुम्हें भी बहुत मुबारक हो फरिया, मैं भी बहुत खुश हूँ। आर्यान भाई भी बहुत खुश होंगे और ये बच्चा तुम दोनों के रिश्ते को मजबूत करेगा। हाँ फरिया, औलाद मियाँ बीवी के रिश्ते को बहुत मजबूत बना देती है। मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगी। तुम अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। आर्यान भाई को फोन करके खुशखबरी सुनाती हूँ, कहीं वो नाराज ना हो जाए। हेलो फरिया भाई, आखिर तुम्हें खबर मिल ही गई। अस्सलाम वालेकुम भाई, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। वालेकुम अस्सलाम, और तुम्हें भी बहुत बहुत मुबारक हो। आखिर तुम भी फूफो बनने वाली हो। भाई प्लीज आप महरीन को घर वापस ले आए। हाँ, मेरा भी कुछ ऐसा ही इरादा है। तुम ऐसा करो कि 1-2 दिन में यहाँ आ जाओ, फिर हम महरीन के घर चलते हैं और उसे यहाँ लेके आएंगे, उसके बाद मिलकर खुशियाँ मनाएंगे। हाँ, ये बहुत अच्छा आइडिया है। मैं जल्दी कोशिश करती हूँ आने की, और मैं हम्माद से भी पूछ लूंगी। ठीक है, तुम अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना, फिर मुलाकात होती है। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। अभी तक नाश्ता नहीं बना गया, भूख लग रही है? महरीन, मेरा बच्चा, तू यहाँ नाश्ता बना रही है? ये आयजा कहाँ मर गई है, ये क्यों नहीं आई?
वो अपने कमरे में होगी अम्मा, और कहाँ होगी। अच्छा, तो इस महारानी को बेड तोड़ने के लिए हम लेके आए हैं बिगुल बजा के। ओ आयजा, अरियो कहाँ मर गई? मेरी बच्ची यहाँ नाश्ता बना रही है और तू वहाँ पे रेस्ट कर रही है। अरे आजा, ये तेरे करने के काम है। जी आंटी। जी आंटी, जैसे तुम्हें तो कुछ पता नहीं है ना, कुछ शर्म कर लो। बच्ची को आराम करने के लिए बोला हुआ, और वैसे भी ये तेरे करने के काम है, वो तो मेहमान है बेचारी। आंटी मुझे देर हो रही थी इसलिए मैं ऑफिस के लिए तैयार होने गई थी ना। एक बात तो बता मुझे, ये तू अपनी कमाई का रोब क्यों झाड़ती रहती है हर वक्त मुझ पे बिगुल बजा के? है जल्दी मर जाया कर, उठ जाया कर ना। अगर देर हो ली थी तुझे तो वैसे भी ऑफिस जाके तो तूने तो रेस्ट कर लेना होता है। मेरी बच्ची बेचारी सारा दिन यहाँ पे भी काम करती रहे, जब घर में होती है तब तो काम कर लिया कर कोई ना कोई। लेकिन आंटी बाकी सारा नाश्ता मैंने ही बनाया, वो तो बस मुझे देर हो रही थी इसलिए मैंने चाय बनाने के लिए मेरी भाभी को कह दिया। मैं चाय भी बना देती। बड़ी मेहरबानी तेरी। मुझे मेरी भाई ने कही। अरे चलना मेरा बच्चा, माँ सद के जाए, जा जाकर तू रेस्ट कर। जल्दी बना ले, जल्दी बना ले, आधा दिन चढ़ाया। अगर इतनी देर हो जाती है ना तो जल्दी उठ, मर जाया करना सुबह। जल्दी लेके आ, तेरे पेड़ पे चूहे दौड़ रहे। देर हो जाती है मुझे। सारा, तुम कहाँ गायब हो? पूरे घर में तुम्हारी शादी के लिए बातें हो रही हैं और तुमने अभी तक चाय तक अपने नाम नहीं कराई। मोमू कर तो रही हूँ, पर तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? कब करोगी? और मैं परेशान नहीं हूँ, सारी तैयारियां हो चुकी हैं और सबसे इम्पोर्टेंट काम तुमने नहीं किया। कर लूंगी यार, जिस तरह घर में सारी तैयारियां हो रही हैं तो ये काम भी हो जाएगा। तो इतनी परेशान क्यों हो रही हो? कब होगा? शादी के 10 साल बाद। इतना अर्सा तो मुझे उस फवाद के साथ रहना भी नहीं है। वही तो मैं तुमसे बोल रही हूँ कि तुमने फिर भी कुछ नहीं किया। करवा लूंगी, बहुत जल्द। तुम मेरी बात मानो सारा, तुम ना निकाह से पहले ही जायदाद अपने नाम करा लो। ये फवाद ना मुझे बहुत होशियार लगता है, मेरे नहीं ख्याल से कि वो शादी के बाद तुम्हारी बात मानेगा। हाँ, कह तो तुम सही रही हो, बल्कि मैं तो सोच रही हूँ कि निकाह के लिए यही शर्त रख दूं। That's a good idea. वाओ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं।